नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और ज़बरदस्त वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक को कवर करने वाला हूं जिसके बारे में यदि आप जानते हैं तो मछली पालन के जो लागत है उसको काफ़ी हद तक कम कर देंगे और मुनाफे को काफ़ी हद तक बढ़ा लेंगे। और यदि नहीं जानते हैं तो आपकी लागत 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी और मुनाफा आधा रह जाएगा। ऐसा कौन सा टॉपिक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतनी महत्वपूर्ण, आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। पर सवाल ये आता है कि मेरे दिमाग में टॉपिक आया कहाँ से, मुझे आपको इसके बारे में बताना चाहिए। तो मैं बता दूँ कि मेरे द्वारा एक कोर्स रन किया जाता है जिसे कहा जाता है 0 to 1 मेंबरशिप कोर्स। ये एडवांस फार्मिंग का बिजनेस ओरिएंटेड मेंबरशिप कोर्स है। इसमें तो मछली पालन की आपको संपूर्ण ट्रेनिंग मिलती है मछलीपालन.com के थ्रू, लेकिन मछलीपालन.com के इसमें साथ में आपको मेंबरशिप भी मिल जाती है। मेंबरशिप का क्या मतलब होता है? इसमें मतलब ये है मेंबरशिप का कि जब भी आपको जरूरत हो आप अपना फ़ोन उठाइए, मुझे फ़ोन लगाइए, तुरंत पूछ लीजिए जो आपके सवाल हों। और ऐसे ही एक मेंबर ने मुझे अभी रिसेंटली पूछा था इसी टॉपिक के बारे में कि उनकी मछलियों में कुछ प्रॉब्लम आ रही, कुछ बीमारी आ रही है, और उन्होंने फ़ोटोज़ भेजी, वीडियोज़ भेजी। और जब देखा मैंने तो कोई ऐसी प्रॉब्लम बड़ी दिखी नहीं। लेकिन फिर मैंने जब उनकी तालाब की फ़ोटो मांगी और पूरा जो एनालिसिस किया, उनकी केस स्टडी बनाई, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में जो उनकी प्रॉब्लम है वो टर्बिडिटी के कारण आ रही है। अब ये टर्बिडिटी क्या है, आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो टर्बिडिटी का मतलब होता है सस्पेंडेड सॉइल पार्टिकल इन वाटर। एक्चुअली में टर्बिडिटी को हिंदी में गंदलापन ऑफ वाटर कह सकते हैं, पानी का गंदलापन कहा जाता है। आपने बरसात के मौसम में नदी या तालाब के पानी को देखा होगा कि वो साफ नहीं होता है, वो हल्के भूरे रंग का होता है। और जो ये भूरा रंग होता है पानी का, इसी को हम गंदलापन कहते हैं, इसी को टर्बिडिटी कहा जाता है। ये होता क्यों है? ये 2 वजह से होता है। इसकी सबसे पहले जो वजह होती है वो ये कि जो सॉइल यानी मिट्टी के जो कण होते हैं वो पानी में घुल गए हैं। और दूसरा ये कि तालाब के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन से, जू प्लैंक्टन से या बाकी वेजिटेशन हैं, जब वो सड़ते गलते हैं तालाब के नीचे जाके, तो वो जो ह्यूमस बनती है और वो ह्यूमस पानी के अंदर मिल जाती है, उसके कारण भी पानी का गंदलापन आता है। बस ये 2 ही मेन रीजन होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि प्लैंक्टन मिल जाने के कारण होता है, प्लैंक्टन की संख्या बढ़ जाने के कारण गंदलापन आता है। वो टर्बिडिटी के अंदर नहीं गिना जाता, लोगों को नॉलेज कम है, इसलिए लोग ऐसी बातें भी करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि टर्बिडिटी क्या है। पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इससे मुनाफा काफ़ी हद तक घट जाएगा अगर आपके तालाब में टर्बिडिटी है। तो टर्बिडिटी से होता क्या है, सबसे पहले आप समझ लीजिए। मछलियाँ बीमार और मछलियों को आर्टिफिशियल फीड देने की ज़्यादा ज़रूरत और प्रोडक्टिविटी कम। अब देखिए, यदि तालाब के अंदर मछलियों को कुछ नेचुरल तौर पे फीड मिलता रहे, जिन्हें हम जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, अगर वो बन रहे हैं तो मछलियाँ उन्हें खाएंगी। और यदि मछलियाँ उन्हें खा रही हैं तो आपको अलग से फीडिंग कराने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? लेकिन यदि क्या हो कि जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन की बनने की जो दर होती है वो एकदम शून्य हो जाए, खत्म हो जाए, तो आपको क्या 100% बाहर से फीडिंग नहीं कराना पड़ेगा? बिल्कुल कराना पड़ेगा। तो वो अतिरिक्त खर्चा आपका बढ़ जाता है। लेकिन फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन बनना क्यों बंद होते हैं? देखिए, जू प्लैंक्टन की उपस्थिति फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर करती है और फाइटोप्लैंक्टन की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण केवल एक चीज पर निर्भर करता है, वो है प्रकाश। बाकी चीज तालाब के अंदर अवेलेबल होती हैं, प्रकाश ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब तालाब के अंदर टर्बिडिटी यानी गंदलापन बढ़ता है तो तालाब में जो प्रकाश पेनिट्रेट होता है, तालाब के अंदर जाने का प्रयास करता है, कुछ इंच तक ही जा पाता है, उसके बाद तालाब के नीचे नहीं जा पाता पानी के अंदर, जिसके कारण प्रकाश नीचे नहीं पहुंच पाता है। और जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, उनकी संख्या नहीं बढ़ पाती हैं, और जो उपस्थित होते हैं पहले से वो भी मर के खत्म हो जाते हैं। तो अब चूंकि प्रोडक्शन खत्म हो जाता है तो मछलियों के लिए आर्टिफिशियल जो फीडिंग होता है वो ही केवल एकमात्र माध्यम रह जाता है। तो ये तो हो गई कि कैसे फीडिंग का खर्च बढ़ा रहा है। लेकिन ये समस्या केवल यहीं तक नहीं है, इसके अलावा भी और ज़्यादा समस्याएं पैदा करता है। दूसरी समस्या क्या पैदा करता है? जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, वो गिल्स, मछली के जो गलफड़े होते हैं जिनसे वो सांस लेती है, उसमें जाके इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण सिर्फ मछली की सांस लेने की एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, वो प्रभावित हो जाती है। मछलियाँ पूर्ण रूप से सांस नहीं ले पाती हैं और जिसके कारण मछलियों में बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है? देखिए, मछलियाँ क्या होती हैं, यूजली जो आईएमसी मछलियाँ होती हैं वो सेंसरी ज़्यादा चलती नहीं। क्या मछलियाँ ना 2 तरीके से पानी के अंदर मूवमेंट करती हैं। पहली ऐसी मूवमेंट होती है जो साउंड के ऊपर मूवमेंट करती हैं। यदि पानी के अंदर जैसे सांप होता है ना,
सांप ना अपनी जीभ बाहर ऐसे से निकालता है और ना जो भी उसको ना साउंड वेव्स मिल रही होती है, कंपन हो रहे होते हैं ना आसपास के, उसके अकॉर्डिंग वो पता लगाता है कि कहाँ पे क्या चीजें हैं। ऐसी कुछ मछलियां होती है जो साउंड वेव के ऊपर मूवमेंट करती, यहाँ वहां कहीं भी जाती हैं, और कुछ मछलियां होती हैं जो आंखों से देखती हैं। अब जो IMCs है वो मैक्सिमम क्या होती है, वो आंखों से देखने वाली मछलियां होती हैं। अब सोचिए कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां पे बिल्कुल धुआं ही धुआं भरा हुआ है या कोहरा ही कोहरा है, तो क्या आप नॉर्मल वहां पर रह पाएंगे? या ऐसी सड़क जहां पे आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चला रहे हैं और चारों तरफ बिल्कुल धुंध भरी हुई है, कोहरा ही कोहरा है, तो क्या आप वहां पे नॉर्मली रह सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से मछलियां जो हैं पानी के अंदर अनकंफर्टेबल हो जाती हैं जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, और लंबे समय तक ऐसी सिचुएशन रहती है तो उनकी आंखों पर एक्स्ट्रा जोर पड़ता है, जिससे उनकी आंखें थोड़ा सी बाहर निकल आती हैं, उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और आंखों में धुंधलापन भी आ जाता है और आंखों की जो क्षमता होती है वो समय के साथ घट जाती है। इसके साथ और क्या होता है, मछलियों के अंदर स्ट्रेस यानी तनाव पैदा हो जाता है, जिससे स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज मछलियों के अंदर होने लगती हैं, जो तनाव संबंधित बीमारियां हैं। इसके अलावा और क्या करता है गंदलापन? देखिए, यदि हम बात करते हैं फाइटोप्लैंक्टन की, तो फाइटोप्लैंक्टन का केवल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि मछलियों के लिए भोजन बनाना काम नहीं है। यदि आप थोड़े से साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो ठीक, यदि नहीं रहे तो भी मैं बता देता हूं। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो हरे पौधे होते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन क्या हरे सूक्ष्म पादप हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और बदले में सूर्य के प्रकाश से एक रिएक्शन करते हैं, जिसके बदले में ग्लूकोज तैयार होता है और साथ में ऑक्सीजन तैयार होती है। ग्लूकोज वो स्वयं के लिए उपयोग करते हैं, जिससे उनकी वृद्धि होती है, और वो जो ऑक्सीजन निकलती है उसे वो एनवायरमेंट यानी वातावरण में छोड़ देते हैं। पौधे भी ऐसे ही करते हैं और इसी के कारण वातावरण में ऑक्सीजन पैदा होती है। अब चूंकि फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो रहे होंगे धीरे धीरे, तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन से हम कहते हैं डीओ जिसको कहते हैं, वो धीरे से धीरे खत्म हो जाता है। अब चूंकि डीओ खत्म हो रहा होता है तो आप समझ जाएंगे कि डीओ कितना इंपॉर्टेंट होता है मछलियों के लिए, मछलियां मरना शुरू हो जाती हैं। तो ये इफेक्ट होते हैं गंदलापन के। तो लंबे समय तक गंदलापन पानी के अंदर नहीं होना चाहिए। पर क्या कोई पैरामीटर है जिससे हम ये पता लगा ले कि गंदलापन ज्यादा तो नहीं है, या अब इस मात्रा के बाद में वो मछलियों को इफेक्ट करने लगेगा? तो यूजली एक डिस्क होती है, वो उसमें कोई खास डिस्क नहीं होती, उसको कहा जाता है सेसी डिस्क। वो एक गोल डिस्क होती है जिसमें 4 कोऑर्डिनेट बने होते हैं, जिसमें 2 व्हाइट होते हैं और 2 लगभग ब्लैक होते हैं। उसको पानी के नीचे डुबाया जाता है और जहां पे वो डिसअपियर हो जाता है उस पॉइंट को नोट कर लिया जाता है। फिर पानी से बाहर खींचा जाता है और फिर जहां पे वो वापस अपीयर होता है उस पॉइंट को भी नोट कर लिया जाता है। और दोनों जो गहराई होती है, जहां पे डिसअपियर हो रहा है, जहां से अपीयर हो रहा है वापस, उन दोनों को जोड़ा जाता है और 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद जो भी सेंटीमीटर में, आप इसको पूरा कैलकुलेट सेंटीमीटर में करेंगे, जो भी आता है वो हम कह सकते हैं कि इतनी विजिबिलिटी पानी के अंदर तक है, वहां तक प्रकाश पेनिट्रेट कर सकता है। लेकिन सेसी डिस्क आप सबके पास होगी नहीं, तो आप यूजली क्या कर सकते हैं, जो आपका हाथ है, एल्बो, यहां से आपको इतना पानी के अंदर डालना है और आपको अपनी उंगलियां देखना है। यदि आपकी कोहनी तक हाथ डालने के बाद आपकी उंगलियां दिख रही हैं, इसका मतलब कि टर्बिडिटी तो है पानी के अंदर और वो होती ही है, लेकिन इतनी नहीं है कि ये सारी जो इफेक्ट मैंने बताए हैं वो इफेक्ट पैदा कर देगा। इतनी विनाशक स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा आपकी उंगलियां नहीं दिख रही हैं एल्बो तक हाथ डालने के बाद में, तो समझ लीजिए कि अब स्थितियां गड़बड़ है, अब आपको सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि टर्बिडिटी आती कहां से है? देखिए, टर्बिडिटी के आने के कई कारण हो सकते हैं। यदि हम बरसात के मौसम में बात करें तो नॉर्मली पानी जो डायरेक्ट तालाब के अंदर जाता है बरसात से, वो बहुत ही कम होता है। यूजली पानी आसपास के जो कैचमेंट एरिया है उसमें बरसता है और वहां से बहकर तालाब में जाता है। अब जब पानी बहकर तालाब में आता है तो केवल पानी नहीं आता है, अपने साथ में पूरी मिट्टी के घोल को लेकर आता है और वो तालाब के अंदर पूरी टर्बिडिटी को बढ़ा देते हैं। लेकिन ये शुरुआती अवस्था की बात होती है। लेकिन इसके बाद कई जगह ऐसा होता है कि कई लोग मछलियों की ओवर स्टॉकिंग कर देते हैं, जिसके कारण ना मछलियां की ओवर स्टॉकिंग के कारण भी टर्बिडिटी पानी के अंदर बढ़ जाती है। कई बार मछलियों की प्रजाति के ऊपर भी टर्बिडिटी निर्भर करती है। जैसे कि जो कॉमन कार्प मछली होती है वो यूजली तल में रहती है और तल में वो खोदती रहती है। अब मान लीजिए कि आपने 1 एकड़ के तालाब में यदि 1000 तक कॉमन कार्प डाल रखी है तब तो ठीक है, लेकिन यदि आपने 1 एकड़ के तालाब में 5000 10,000 कॉमन कार्प डाल दी तो ओवर स्टॉकिंग तो हुई,
लेकिन ये ओवर स्टॉक में सारी मछलियां की क्योंकि आदत थी नीचे जाके गड्ढे खोदने की, तो वो सारी यही काम करेंगे और पूरी जो गड्ढे खोदने के कारण जो मिट्टी है वो पानी में डिजोल्व होती चली जाएगी और पूरा पानी गंदला हो जाता है। तो मछली की ओवर स्टॉकिंग पर भी ये निर्भर करता है, मछली की स्पीसीज यानी प्रजाति पर भी इस बात पे निर्भर करता है कि आपके पानी का गंदलापन कैसे होगा। और क्या कारण हो सकते हैं, कई बार हो सकता है कि जो वाटर का सोर्स है जहां से आप तालाब में ऑफ सीजन पानी भर रहे हैं बरसात के अलावा, जैसे कि मान लीजिए कोई तालाब है बड़ा, कोई झील है, कोई नदी है, यदि वहां का पानी गंदला है और वहां से पानी आप लेकर आ रहे हैं और तालाब में डाल रहे हैं तो भी पानी का गंदलापन बना रहता है। इसके अलावा जो कुछ नेचुरल तालाब होते हैं या कह सकते हैं जो 12 तालाब होते हैं, जो ग्राम पंचायत के खासकर तालाब होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि भैंस बैल जानवर भी जाके तैरते रहते हैं। उनके खुर क्या होते हैं, वो पानी के जो नीचे कीचड़ होता है उसमें बार बार लगते हैं, जिसके कारण पानी का जो कीचड़ है वो तालाब के पानी में घुलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण भी पानी टर्बिडिटी पानी की बढ़ जाती है, गंदलापन बढ़ जाता है। तो ये कुछ मेन रीजन है जिसके कारण गंदलापन बढ़ता है। तो यूजुअली आप इनको यदि सोर्स ऑफ जो गंदलापन है, सोर्स ऑफ टर्बिडिटी है, यदि आप उसको अवॉइड कर सकें तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको नहीं कर सकते और आपके पानी में गंदलापन एक्चुअली में बढ़ चुका है और आपने अपने एल्बो तक हाथ डाला कोहनी तक और आपकी उंगलियां डिसअपियर हो रही, दिख नहीं रही हैं, तो मतलब अब बढ़ चुका है। तो अब क्या करेंगे आप, 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है फर्टिलाइजेशन करना, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन, ये ध्यान रखिए, यूरिया वगैरह कभी मत डालिएगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन करना है। जैसे गोबर की खाद, कितनी गोबर की खाद डाल सकते हैं आप, यदि 1 एकड़ का तालाब है तो आप लगभग 500 से 700 किलो गोबर की खाद पूरे तालाब में डलवा दीजिए, देखेंगे कुछ ही दिनों में टर्बिडिटी कम हो जाएगी। दूसरा तरीका, यदि टर्बिडिटी को ज़्यादा ही बढ़ गई है और कंट्रोल में नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे जिप्सम का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप 100 से 250 किलो जिप्सम को 1 एकड़ तालाब में डलवा देते हैं तो भी टर्बिडिटी जो होती है वो कंट्रोल में आ जाती है। तीसरा तरीका क्या है, एलम यानी कि फिटकिरी। फिटकिरी का कितना मात्रा यूज करना है, फिटकिरी को बहुत ही कम मात्रा में यूज करना होता है, केवल 10 से 20 किलो फिटकिरी पर्याप्त होती है 1 एकड़ तालाब के लिए। यूज कैसे करना है, आपको इसको पीस लेना है फिटकिरी को और पूरे तालाब में ब्रॉडकास्ट कर देना है, यानी उड़ाकर फैलाकर डाल देना। जिस तरीके से चूना डाला जाता है इस तरीके से फिटकरी को आप डाल देना है। तो ये वो तरीके हैं। फिटकरी को या तो आप 2 तरीके से डाल सकते हैं, पार्शियली भी डाल सकते हैं, एक साथ भी डाल सकते हैं। आपको लगता है कि टर्बिडिटी कम है ना, तो इन चीज़ों को आप 2 पार्ट में डाल दीजिए। पहले पार्ट को डालिए और देखिए 2 दिन, यदि टर्बिडिटी कम हो रही है तो ठीक है, यदि नहीं हो रही तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से पार्शियली भी डाल सकते हैं और आपको लगता है कि ज़्यादा ही बढ़ गई है तो एक बार में ही पूरा आप दे सकते हैं। तो ये थी टर्बिडिटी को कंट्रोल करने के साधन। तो उम्मीद है कि टर्बिडिटी यानी पानी के जो गंदलापन है उसकी समस्या, उसके निपटारण और उसके बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल गई होगी। यदि आप इस तरह की और जानकारियां मछली पालन के संबंध में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे 0 to 1 मेंबरशिप कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ मिलेगी आपको मछली पालन का संपूर्ण ज्ञान, जहाँ पे आपको एक टॉपिक को बहुत विस्तार से समझाया जाएगा, बहुत विस्तार से इसकी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी मछली पालन का बिजनेस ओरिएंटेड नॉलेज, यानी मछली पालन को व्यापार के तौर पे किस तरीके से विकसित करना है, इसके ऊपर भी आपको कंप्लीट लेक्चर मिलेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ताकि आप मछली पालन को भविष्य में यदि आप इसको फुल टाइम ले रहे हैं तो व्यापार के तौर पे कैसे विकसित करें। तीसरी चीज़ मिलेगी आपको इसमें मेंबरशिप, जिसमें आप कभी भी एक्सपर्ट से, मुझसे या और भी जो एक्सपर्ट भविष्य में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, मतलब कुल मिला के अपनी समस्या का समाधान कॉल पर डायरेक्ट ले सकते हैं। फिलहाल में तो मैं ही पूरी समस्या का समाधान करता हूं, जो भी मेंबर हैं, तो उनसे मुझसे आप कॉल पे बात कर सकते हैं मेंबर बनने के बाद में। तो ये 3 चीज़ें आपको मिलती हैं। तो यदि आप एक्चुअली में सीरियस है मछली पालन के प्रति और इस लॉकडाउन में आप एक नया करियर ऑप्शन पैदा करना चाहते हैं तो आप जरूर ज्वाइन करिए 0 to 1। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं ये भी बता देता हूँ मैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप लिंक पे क्लिक करिए, पेमेंट करिए और आप ज्वाइन कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8815756881 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि आपको 0 to 1 ज्वाइन करना है, और यहाँ से जो हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपकी हेल्प करेंगे इस कोर्स को ज्वाइन करने में। तो उम्मीद है दोस्तों दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आगे ऐसी किसी वीडियो में ऐसी किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए जहाँ भी आपके मछली पालन से जुड़े हुए लोग हैं, आपके मछली पालक भाई हैं। मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।